Good morning, children. How are you all? I hope you all are fine at your home. Welcome back to our English class. Yesterday we did book exercise of our this lesson, and today we will do its word meanings and question answers. And this lesson will be complete. So, children, first we will do its word meanings. First is वर्ड मीनिंग. सो फर्स्ट इज इंटरप्टेड, मतलब बीच में ही टोक देना या रोक देना. रोक देना जिसे आप कहोगे फर्स्ट तो मिडवे मतलब बीच में ही रोक देना, डेट इज कॉल्ड इंटरप्टेड. सेकेंड वी हैव ग्लिम्स, टू ब्रीफली सी समथिंग, या जिसे हम हिंदी में झलक कहते हैं. इसको आप शॉर्ट में अ क्विक लुक भी कर सकते हो. तो मैं आपको एक सिंपल सी मीनिंग करवा देती हूँ इसका. क्विक लुक. क्विक लुक. नाउ थर्ड वी हैव विल पावर. अपने अंदर का आत्मविश्वास, हमारे अंदर की हिम्मत, हमारे अंदर की ताकत, दैट इज कॉल्ड विल पावर. कंट्रोल ओवर वंस एक्शन. हमारे मन पे कितना हमारा कंट्रोल है. एंड देन वी हैव कॉन्कर, मीन्स जीतना. Conquer, to defeat somebody. Defeat मतलब हराना. तो चाहे किसी को हराना कह दो, चाहे हम जीतना, वन एंड द सेम थिंग. किसी को हराना, किसी भी चीज को हराना, to defeat something. Then we have amputate. Yesterday children asked me its meaning also. Amputate किसे कहते हैं? हमारे बॉडी का किसी भी पार्ट को काट देना so that पूरी बॉडी में इन्फेक्शन ना फैल जाए. That's called amputate. A part of the body that is cut off to avoid infection. To avoid infection.
Now we have terrain. चिल्ड्रन, टेरेन होता है किसी भी टाइप की जमीन और उसी के अनुसार उसका मौसम. फॉर एग्जाम्पल डेजर्ट एरिया होता है तो उसी के अकॉर्डिंग उसका मौसम होता है. बहुत गर्म, धूप ज्यादा होती है. अगर कोई जैसे साउथ में होता है, बारिश ज्यादा होती है, तो वहां का जो जमीन है वो बहुत हरी भरी होती है, हरियाली होती है, पानी ज्यादा होता है वहां पे, तो दैट इज कॉल्ड टेरेन. Land with a particular physical feature. Physical feature and previous Now see children, whether my word is completing here or it's here, my all meanings are started in a single row, in a single alignment. So you have to do in the same way. Deep crack, और इन रॉक और आइस, बर्फ में कोई बहुत बीच में बहुत लंबी दरार जो आ जाती है, चाहे बर्फ में आए चाहे पत्थर में, दैट इज कॉल्ड फ्रीवे. डीप क्रैक इन रॉक और आइस, इन रॉक और आइस. ओके चिल्ड्रन, नाउ वी विल डू इट्स क्वेश्चन आंसर्स. Now we will do its question and answers. So our first question is, describe the incident that changed Arunima's life. Describe the incident that changed. कौन सा इंसिडेंट था, कौन सा ऐसा वो इंसिडेंट था, किस्सा था जिससे अनुनिमा की लाइफ चेंज हो गई थी. जब उसको चोरों ने ट्रेन से गिरा दिया था, फेंक दिया था चलती ट्रेन में से, उससे उसकी लाइफ पूरी बदल गई, क्योंकि वो एक एक्सीडेंट था जिससे वो फुल लाइफ के लिए वो हैंडीकैप हो गई थी और उसी से उसकी लाइफ बिल्कुल कंप्लीट चेंज हो गई. सो आंसर इज व्हेन अरुणिमा was thrown out of a running train, of a running train by some robbers. This incident changed her life. Incident changed her life. Now answer number
2 we have question number 2 we have how did Arunima prepare herself in the hospital to pursue her dream? उसने अपने आप को हॉस्पिटल में कैसे प्रिपेयर किया, कैसे अपने आप को उसने उस लायक बनाया, उसने ऐसा क्या किया हॉस्पिटल में कि वो माउंटेनियरिंग के बारे में उसको इतना पता चले। ड्यूरिंग हॉस्पिटल उसने बहुत सी बुक्स पढ़ी और बहुत सुना उनके बारे में, माउंटेनियरिंग के बारे में, कैसे पर्वत पे चढ़ाई होती है, वह डिफिकल्टीज भी फेस, और उनके बारे में सुना भी उसने बहुत, जिन्होंने माउंट एवरेस्ट क्लाइंब किया था और उन्होंने क्या क्या डिफिकल्टीज फेस की। In the hospital, Arunima prepared herself by listening and reading about listening and reading about mountaineering and about climbers who climbed the Mount Everest. उन्होंने क्या डिफिकल्टीज फेस की थी। Now come to question number 3. We have what is the death zone? Why is it so called? डेथ जोन क्या है और उसे ऐसा क्यों कहते हैं? माउंट एवरेस्ट पे एक जगह है जो अबव 8,000 मीटर्स है सी लेवल से ऊपर, वहां पे उसको डेथ जोन कहा जाता है क्योंकि वहां पे बहुत सारे क्लाइंबर्स की जान गई है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड डेथ जोन। सो अ प्लेस, आंसर नंबर 3, a place 8,000 meters above sea level, meters above sea level, above sea level on Mount Everest, is called death zone. Death zone because many climbers died there. It had claimed the
lives of it had claimed the lives of many aspiring mountaineers. Aspiring mountaineers and our third question is also complete. Now come to question number 4. What did Arunima do when she reached the summit? Summit means चोटी. माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंच के उसने क्या किया? उसने सबसे पहले अपना तिरंगा झंडा वहां पर गाड़ा, उसको फहराया और सेकंड उसने एक नोट छोड़ा वहां पर बर्फ में उस भगवान को थैंक यू करने के लिए कि उसने उसका सपना सच होने दिया, उसका सपना पूरा होने दिया. सो आंसर नंबर 4. After Arunima reached the summit, मतलब पर्वत की चोटी पर पहुंच गए. Reached the summit, she planted the Indian tricolor the Indian tricolor and pushed a note into the snow and pushed a note into the snow and pushed a note into the snow thanking God. Thanking God. And this answer is also complete. Now come to answer number 5. Now question 5 is what is described as Arunima's life in the reading passage? इस पूरी स्टोरी में किसे अरुणिमा की लाइफ कहा गया है? चिल्ड्रन अ हॉस्पिटल, नॉन प्रॉफिट हॉस्पिटल में जो स्कूल, एक ऐसा स्कूल जो सिर्फ हैंडीकैप बच्चों के लिए हो और या गरीब बच्चों के लिए हो, जो जिसमें प्रॉफिट ना कमाया जाए, ऐसा स्कूल कौन चलाता है? अरुणिमा. एंड दैट स्कूल इज हर लाइफ. सो अ नॉन प्रॉफिट स्कूल a non-profit school run by Arunima
run by Arunima. For the underprivileged, होते चिल्ड्रन गरीब बच्चों के लिए. For the underprivileged and especially able children is Arunima's life. So children, all now this lesson is also complete with book exercise, word meanings and question answers. So children, that's for today. Stay at home, stay safe and stay healthy. Thank you.